शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई 2022 को मनाते हैं। तो यह दिन 4200 से ज़्यादा पीस कीपर्स लोगों को सम्मानित करने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में मनाते हैं। यह दिन 1948 से यूनाइटेड नेशन के झंडे के नीचे अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की? पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। यह इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की डे की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने टोटल 33 मेडल जीते। तो जर्मनी के सुलह में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने टोटल 33 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। तो भारतीय टीम का नेतृत्व एस शूटर मनु भाकर और सौरभ चौधरी जी ने किया। भारतीय टीम ने टोटल 33 मेडल जीते, जिसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है दोस्तों। और इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में भारत टीम टॉप पर रही है दोस्तों। दूसरे पे 4 गोल्ड मेडल के साथ इटली दूसरे स्थान पर रही। तो कहा 4 गोल्ड मेडल और कहा 13 गोल्ड मेडल। यह इस ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने पूरी तरह डोमिनेट किया है दोस्तों। और 2021 के जूनियर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम ने 43 मेडल्स जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने टोटल 33 मेडल जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज़ ने रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस HDFC मनी प्लेटफॉर्म पर बिना किसी डीमैट अकाउंट के म्यूचुअल फंड स्कीम्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है दोस्तों यह रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग पोर्टफोलियोज, स्टार्टिंग गोल प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, क्रिएटिंग ई-विल्स और मैनेजिंग और फिलिंग टैक्सेस आदि जैसे फीचर को एक्सेस करने का मौका फैसिलिटी यह HDFC मनी देता है दोस्तों। और दोस्तों HDFC मनी लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों इनका? तो दोस्तों 1500 रुपये। तो दोस्तों HDFC मनी लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो फाइनेंशियल गोल अचीव करना, जैसे कि हॉलीडे ट्रिप को मैनेज करना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना या फिर बच्चों की शादी या फिर उनकी एजुकेशन एक्सपेंसेस को हैंडल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 1500 रुपये से शुरू होने वाली यह एक ई-विल फैसिलिटी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अदर एसेट्स में मदद करेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज़ ने रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी को लॉन्च किया। बात अभी HDFC सिक्योरिटीज़ की है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष और MD CEO धीरज रेली जी है। तो दोस्तों हाल ही में HDFC सिक्योरिटी ने रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कस्टम्स टीम ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया। तो गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में दिल्ली कस्टम्स ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया। तो दिल्ली सीमा शुल्क ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया गढ़ी हरसरू गुरुग्राम से। तो चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली कस्टम्स सुरजीत भुजबल जी ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया। तो ICTM ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल को कस्टोडियन मिस GRFL के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट को डेवलप किया। तो लाइव डेमो दिया गया इस प्रोजेक्ट निगाह का। और ICD यानी कि इनलैंड कंटेनर डेपो, यह एक कंटेनर फैसिलिटी है जो कि मेजर पोर्ट से दूर स्थित होता है। और प्रोजेक्ट निगाह के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो प्रोजेक्ट निगाह ICTM यह ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग कर कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो कि इनलैंड कंटेनर डिपो के अंदर की कंटेनर मूवमेंट को बेटर विजिबिलिटी के लिए मदद करता है। यह कस्टम फीस यानी कि कस्टम ड्यूटी को लंबे समय से खड़े कंटेनर में तेज़ी लाने के लिए और समय पर परमिशन देने के लिए
मदद करेगा दोस्तों निगाह प्रोजेक्ट, और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करने में मदद करेगा, और इससे भारत को एक्सएम स्टैंडर्ड्स तक लेके जाने में मदद करेगा, और अदर कस्टोडियंस को इनलैंड कस्टम डिपो का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कस्टम्स ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जम्मू के भद्रवाह में जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो जम्मू के भद्रवाह में लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की इकोनॉमी को बदल दिया, और जम्मू के डोडा जिले में स्थित भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो जम्मू का भद्रवाह यह इंडिया के पर्पल रिवॉल्यूशन का उगम स्थान है। लेवेंडर रिवॉल्यूशन और पर्पल रिवॉल्यूशन के तहत जम्मू कश्मीर के किसानों की किस्मत बदल दी, और पर्पल रिवॉल्यूशन या अरोमा मिशन यह केंद्र सरकार की एक पहल है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के किसान समुदाय के जीवन को बदलने का मिशन है। और लेवेंडर रिवॉल्यूशन यह 2016 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने ही शुरू किया गया था, और अरोमा मिशन के माध्यम से लेवेंडर रिवॉल्यूशन यह 2016 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ही शुरू किया गया था। और जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में लेवेंडर की खेती होती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को नए नियमों के साथ अपनाया है। तो रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर आईजी शहर रोजगार योजना के तहत इसको नए नियमों में बदलकर राजस्थान सरकार ने इसको अपनाया है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को नए नियमों के साथ यह अपनाया है दोस्तों। और दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लॉन्च के बाद राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी को शुरू किया था। इस नए शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले फैमिलीज़ को हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 800 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्लान में हर साल इन्वेस्टमेंट करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स लोकल बॉडी एरिया में रहने वाले 18 से 60 आयु वर्ष के सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड का उपयोग कर इस योजना में शामिल किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ द्वारा यह योजना को शुरू किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को नए नियमों के साथ अपनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नए नियमों के साथ अपनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि MUFG बैंक ऑफ जापान गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक ब्रांच खोलेगा। तो दोस्तों MUFG बैंक यह गुजरात अहमदाबाद में स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच खोलेगा। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। यह MUFG बैंक जापानीज़ लेंडर जो कि एक जापानीज़ लेंडर है वो अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक ब्रांच खोलेगा। तो भारत में MUFG बैंक का यह छठा ब्रांच होगा। और विथ ब्रॉडर रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज MUFG कैन बेटर सर्व इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इसी के लिए अभी MUFG बैंक ऑफ जापान ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक ब्रांच खोली है दोस्तों। और दोस्तों MUFG अभी तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और निमराना गुजरात में, राजस्थान में ब्रांचेस खोल चुकी है। और मार्च 2022 में मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप बैंक ऑफ जापान ने भारतीय स्टार्टअप के लिए $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य न केवल भारतीय इकोनॉमी को फाइनेंशियल मदद करना था बल्कि MUFG IT एंटरप्राइजेस और प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी के बीच में एक हेल्दी पार्टनरशिप को प्रस्तावित करने के लिए यह MUFG ने अपने भारतीय स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप बैंक ऑफ जापान गुजरात के गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में एक ब्रांच खोलेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इंडियन एक्सपोर्टर्स और फॉरेन बायर्स के लिए अभी MSME और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। और यह मार्केट प्लेस यह एक इंडियन बिजनेस पोर्टल यह MSME आर्टिस्ट और किसानों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए
नए मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाएगा और वर्ल्ड वाइड स्टेज पर अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए B2B मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। तो हमारी कॉमर्स एंड बिजनेस मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल जी लॉन्च के समय मौजूद थी। और दोस्तों मार्केट प्लेस को ग्लोबल लिंकर के साथ साझेदारी में डिज़ाइन और डेवलप किया गया। MSME और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में मदद कर रहा है ग्लोबल लिंकर। और यह पोर्टल इंडियन एक्सपोर्टर्स को डिजिटाइज करेगा, उनकी ऑनलाइन डिस्कवरेबिलिटी को बढ़ाएगा और भारत के सभी राज्यों के प्रोडक्ट्स को इंडियन एक्सपोर्टर्स तक आसानी से पहुंचाने में यह पोर्टल मदद करेगा। तो वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल। तो 40,000 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्टेड करेगा, जो कि 20,000 छोटे बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इस मार्केट प्लेस पोर्टल को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। तो दोस्तों बात अभी FIEO यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके MD एंड CEO डॉक्टर अजय सहाय है जी। तो दोस्तों हाल ही में द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में भारत सरकार की 29.5% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों 29.58% हिस्सेदारी की बिक्री यानी कि 124.96 करोड़ से अधिक शेयर को होल्ड करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो कि करंट मार्केट वैल्यू पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों इस फैसले से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव को मजबूती देगा और गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ के PSU डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल की घोषणा की है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर BSE पर 3.14% ऊपर पर 305.05 पर बंद हुआ और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर ने 317.30 प्रति शेयर के उच्च स्तर को छुआ है। और दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। 2022 में 26% हिस्सेदारी स्टरलाइट, 2002 में 26% हिस्सेदारी स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेंचर्स लिमिटेड को भारत सरकार ने बेचा था और वेदांत ग्रुप ने नवंबर 2003 में 20% मार्केट से और 18.92% सरकार से खरीदा और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी 64.92% हिस्सेदारी कर दी दोस्तों वेदांता ग्रुप ने। तो दोस्तों हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में भारत सरकार की 29.5% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी। तो बात अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है, जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में है, जिसके अध्यक्ष किरण अग्रवाल जी है। तो दोस्तों हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बिक्री के लिए मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों द सेला मकाक यह पुराने विश्व बंदर की एक नई प्रजाति है। इसे भौगोलिक रूप से अरुणाचल मकाक से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूर्वी हिमाचली दर्रा सेला द्वारा डिवाइड किया गया था। सेला मकाक यह नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने दिया है और इन दोनों की स्टडी को मॉलिक्यूलर फिलोजेनेटिक्स में एंड इवोल्यूशन के लेटेस्ट एडिशन में नमूद किया गया। और दोस्तों इस फिलोजेनेटिक स्टडी में पता चला है कि सेला मकाक ज्योग्राफिकली अरुणाचल मकाक से तवांग जिले के सेला पास से विभाजित किया गया था। इस सेला पास ने 2 मिलियन वर्षों तक इन दो स्पीशीज़ के प्रवास को ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट किया था और अरुणाचल प्रदेश के दिरांग और तवांग शहरों के बीच में यह सेला पास स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.2% से लेकर 8.5% के बीच में रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों SBI ने इको रैप नामक साइंटिफिक पेपर में यह बताया गया कि SBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.2% से लेकर 8.5% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस टीम ने जीत लिया। तो फाइनल्स में राजस्थान रॉयल्स को हराकर IPL खिताब गुजरात टाइटंस टीम ने जीता। राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर
आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीत लिया और गुजरात 2022 में पहली बार आईपीएल टीम का हिस्सा बनी। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स यह दो नई टीमें आईपीएल में शामिल हुई थी। पहली बार गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही एडिशन संस्करण में अपने नाम ट्रॉफी कर ली दोस्तों। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने टोटल 33 मेडल जीते। हाल ही में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म एचडीएफसी मनी को लॉन्च किया। हाल ही में दिल्ली कस्टम्स ने प्रोजेक्ट निगाह को शुरू किया। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को नए नियमों के साथ अपनाया है। हाल ही में मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप MUFG बैंक ऑफ जापान गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक ब्रांच खोलेगा। हाल ही में द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में भारत सरकार की 29.5% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% से लेके 8.5% के बीच में रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस टीम ने जीत लिया। तो दोस्तों यह थे 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।